मथुरा के स्वर्ण जयंती अस्पताल में ठेके पर काबिज हुई मानव जन कल्याण समिति कानपुर द्वारा अस्पताल के वरिष्ठ डॉक्टर की बिना किसी नोटिस के सेवाएं समाप्त कर दी गईं। इस घटना से हैरान हुए अन्य चिकित्सकों ने जन कल्याण समिति के इस निर्णय का वाई न्यूज से हुई वार्ता में भारी विरोध प्रकट किया है। जमीन पर बैठकर धरना प्रदर्शन कर रहे ये सभी लोग रिफाइनरी क्षेत्र स्थित स्वर्ण जयंती सामुदायिक अस्पताल के डॉक्टर्स, नर्सिंग स्टाफ और अन्य कर्मचारी हैं, जो उनके साथ हो रहे अन्याय को लेकर एकजुट हुए हैं। हम आपको बता दें कि रिफाइनरी प्रबंधन तंत्र द्वारा स्वर्ण जयंती सामुदायिक हॉस्पिटल को चलाने का ठेका कानपुर की मानव जन कल्याण समिति को दिया है। लगभग 7 माह पूर्व सामुदायिक अस्पताल पर काबिज हुई जन कल्याण समिति ने शुरुआती दौर में ही इस हॉस्पिटल में लगभग 20 साल से कार्य कर रहे डॉक्टर समेत नर्सिंग स्टाफ और कर्मचारियों की छटनी शुरू कर दी। इस पर सभी ने मिलकर जब हड़ताल की और जब ये मामला मीडिया में प्रमुखता से आया तो नवागत कल्याण समिति के अधिकारी बैकफुट पर आ गए और सभी को ये आश्वासन दिया कि किसी को भी नौकरी से नहीं निकाला जाएगा। लेकिन लगभग 7 माह बाद मानव कल्याण समिति ने लगभग 14 साल से स्वर्ण जयंती सामुदायिक अस्पताल में अपनी सेवाएं दे रहे वरिष्ठ हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर आदेश कुमार पर अनियमितता का आरोप लगाते हुए बिना किसी नोटिस के स्वर्ण जयंती अस्पताल से उनकी सेवाएं खत्म कर दी। इतना ही नहीं, उनके चैम्बर पर नोटिस चस्पा करते हुए किसी अन्य डॉक्टर का नाम लिख दिया। मानव सेवा कल्याण समिति द्वारा अस्पताल के वरिष्ठ डॉक्टर के साथ किए गए इस व्यवहार से सभी डॉक्टर्स स्तब्ध रह गए। इस बात की जानकारी मिलने पर मौके पर पहुंची वाई न्यूज की टीम ने डॉक्टर आदेश के साथ अन्य डॉक्टरों से बातचीत की तो उन्होंने बताया कि अस्पताल में कार्यरत अन्य डॉक्टरों के साथ किस प्रकार का व्यवहार किया जा रहा है। नमस्कार, वाई न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हेमंत शर्मा। आज हम खड़े हैं स्वर्ण जयंती अस्पताल परिसर में। मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये सभी यहाँ के वरिष्ठ डॉक्टर हैं जिनको यहाँ पर 5 साल से लेकर 17 साल तक काम करते हुए हो गया। लेकिन एक नई कंपनी, नई ठेके की कंपनी ने अपना यहाँ काबिज किया। पहले बातचीत हुई कि सबकी छटनी करेंगे, लेकिन जब बातचीत का दौर चला, हम लोगों ने, हमारे माध्यम से डॉक्टरों ने आवाज़ उठाई तो तय हुआ कि पुराने स्टाफ को नहीं निकाला जाएगा। लेकिन अचानक ही नई कंपनी के लोगों ने डॉक्टर आदेश, जो स्वर्ण जयंती के सबसे वरिष्ठ डॉक्टर हैं, उनको बिना किसी कारण बताए यहाँ से उनका चैम्बर के आगे एक नोटिस चस्पा कर दिया गया कि आपकी सेवाएं समाप्त की जाती हैं। ये बिल्कुल गलत है, जिससे सारे स्टाफ में रोष व्याप्त है और रोष केवल स्टाफ में नहीं बल्कि आसपास के लोगों में है, जो कि यहाँ डॉक्टर आदेश हैं, डॉक्टर जैन हैं, उनसे अपना इलाज कराने के लिए आते हैं और बेहतर इलाज किया जाता है। मैं उनसे बातचीत करूँगा। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका। पूरा मामला क्या है, अचानक क्या हुआ है सर? देखिए, मेरे पास शनिवार को ऑपरेशन थिएटर में मैं अपना केस कर रहा था, तब मेरे पास इन्फॉर्मेशन आई कि मेरे को ऑफिस में बुलाया गया। जी, वहाँ पे मिस्टर अमित ने मेरे को बुलाया था। तो मैं अपना केस ख़त्म करने के बाद सैटरडे को वहाँ ऑफिस में गया तो वहाँ पे हमारे बीच में मुश्किल से 2 या 3 मिनट की ही बातें हुई होंगी जी, जिसमें उन्होंने मेरे को सीधा ये बोला कि हमने आपके काम से हम लोग संतुष्ट नहीं हैं और हम आपको अभी से टर्मिनेट कर रहे हैं फ्रॉम इमीडिएट इफेक्ट, और मंडे से आपको आने की ज़रूरत नहीं है। आपके बदले में एक नए डॉक्टर साहब आएंगे, उनको हम ज्वाइन करा देंगे जी। मैंने उनसे अपनी रीजनिंग पूछी। मैंने उनसे ये भी बोला कि आपने तो अभी तक मेरे को अपॉइंटमेंट लेटर भी नहीं दिया है, तो आप मेरे को टर्मिनेशन कैसे कर सकते हैं? प्लस टर्मिनेशन के लिए एक नोटिस दिया जाता है या फिर एक प्रॉपर प्रोसीजर होता है, 1 मंथ का आपको कुछ बताना होता है, शो कॉज देना होता है। लेकिन ऐसे आर्बिट्री आप कोई 11 साल, मेरे को 11-11.5 साल हो गए यहाँ पे काम करते हुए, इस तरीके से आप मेरे को बिना किसी वजह के इस तरीके से आप मेरे को टर्मिनेट नहीं कर सकते और ये चीज़ गलत है बिल्कुल। तो उन्होंने इस बारे में बोला कि अगर आप अपॉइंटमेंट लेटर के बारे में पूछें तो आप IOCL से पूछें, IOCL के पास आपका अपॉइंटमेंट लेटर्स हैं। और अगर आपको कोई भी सवाल पूछना, मैंने उनको इवन ये भी बोला कि मुझे 3 महीने से सैलरी नहीं मिल रही है, मेरे कोई ड्यूज़ सैलरी भी नहीं दे रहे हैं आप, और फिर भी मैं काम कर रहा हूँ और ये इस तरह का बिहेवियर कुछ सही नहीं है। उन्होंने बोला आपको जो भी सवाल पूछना है आप IOCL से पूछें, हम आपको कोई जवाब नहीं देंगे। हमारी तरफ से बस इतना है कि आपको मंडे से आने की ज़रूरत नहीं है और हम आपका रिप्लेसमेंट हमने ढूंढ लिया और उसको हम यहाँ पे ज्वाइन करा रहे हैं। ये बात हुई है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि 3 महीने से सैलरी केवल चिकित्सकों को नहीं मिल रही बल्कि स्टाफ को भी नहीं मिल रही। इसके बावजूद भी पुराना स्टाफ है, पुराने डॉक्टर्स हैं, सेवा भाव का उनका हमेशा दिल में तमन्ना रहती है, इसी वजह से वो काम करते रहे लगातार बिना किसी शिकायत के। उसके बावजूद भी सब कुछ किया। डॉक्टर जैन है हमारे साथ। क्या इस तरीके से जो व्यवहार किया गया है वरिष्ठ चिकित्सक के साथ, ये क्या उचित लगता है आपको? ये इतना अनियमितताएँ यहाँ पे चल रही हैं और ये जो स्वर्ण जयंती प्रशासन है, ये अपनी अनियमितताएँ और जो अपनी कमियाँ हैं वो छिपाने के लिए ये डॉक्टर्स पे और स्टाफ पे इस तरह के उल्टे सीधे एलिगेशंस लगा रहे हैं
जो स्टाफ 20-20 साल से काम कर रहा है उनको सैलरी नहीं मिल रही है। एलिगेशंस लगाए जाते हैं कि आपने ये किया वो किया, जबकि इमेज आपको सबकी पता है, सारे डॉक्टर्स की, स्टाफ की पता है कि 20 साल से सिर्फ पेशेंट्स के बारे में सोचते हैं और उनके किस तरह से उनको पूरी चिकित्सीय सेवाएं अच्छे से प्रदान की जा सके, ये सोचते हैं। और एलिगेशंस फॉल्स लगाए जा रहे हैं और ये सैलरी वगैरह बिल्कुल किसी को भी नहीं मिली है। सारा स्टाफ परेशान है। यहाँ पे डॉक्टर साहब को विदाउट एनी नोटिस एक दिन के पहले बोलते हैं कि नेक्स्ट डे से मत आना। ये बहुत ही अन्याय है। बिल्कुल, देखिए भावुक हो गए डॉक्टर साहब, क्योंकि मैं भी जानता हूं डॉक्टर साहब को, मैं पिछले कई सालों से जानता हूं जो आप स्वर्ण जयंती में सेवाएं दे रहे हैं अपनी, और इस प्रकार से व्यवहार किया जाए एक नई कंपनी द्वारा, उनकी सेवाओं को, उनकी प्रत्याग को नकार दिया जाए और अचानक उनको निकाल दिया जाए, ये बेहद गलत है। एक बात और सुनने में आई कि यहाँ जो नई कंपनी के लोग हैं फर्जी शिकायतें तैयार कर रहे हैं, कुछ ऐसी ही बातें सुनने को मिली मुझे यहाँ पर। जी, यहाँ पे सर के साथ ही ऐसा हुआ है। मरीज़ ने ऑपरेशन कराया, मरीज़ बिल्कुल संतुष्ट हैं, स्वस्थ हैं, उसके बावजूद मरीज़ के नाम से मैनेजमेंट ने अपने से ही कंप्लेंट लिखी है और मरीज़ के नकली सिग्नेचर किए और वो कंप्लेंट रिफाइनरी में भी फॉरवर्ड की। और जब डॉक्टर साहब के पास वो मरीज़ आया तो उन्हें बताया गया, मरीज़ से डॉक्टर साहब ने पूछा कि भाई क्या आपको मेरे से कोई कंप्लेंट है, मेरे से आप संतुष्ट नहीं हैं, इलाज में कोई परेशानी है। मरीज़ ने बोला हमें आपसे पूरी तरह संतुष्ट हैं, हमने ये कंप्लेंट की ही नहीं है, हमें इस कंप्लेंट के बारे में कोई जानकारी नहीं है। जी। तो इस तरीके से चिकित्सकों के खिलाफ नकली कंप्लेंट्स, झूठी सब साजिशें की जा रही हैं। बिल्कुल, हम लोगों की एक जो मर्यादा और हम लोगों की यहाँ पे जो एक रेपुटेशन है उसको खराब किया जा रहा है। बिल्कुल, मैं आपसे भी जानना चाहूँगा कि एकदम ऐसे निकाल दिया जैसे कि किसी मजदूर को, भाड़े के मजदूर को निकाल दिया जाता है। ये प्रोसेस नहीं। एक डॉक्टर का अपना एक सम्मान होता है, डॉक्टर भगवान कहलाता है, उस भगवान के साथ इस तरीके का गलत व्यवहार ये कंपनी के लोग कर रहे हैं तो उनके ऊपर क्या मंशा होगी, क्या सेवा करेंगे ये? देखिए, एक डॉक्टर करीब 15-20 वर्ष की मेहनत और पढ़ाई के बाद इस लाइन में आता है और मरीज़ जैसे डॉक्टर को भगवान समझता है वैसे ही मरीज़ को भी डॉक्टर भगवान ही मानता है। बिल्कुल। और हमेशा हमने सब लोगों ने इसी भाव से सेवा करी है, यहाँ पे काम करा है और हमारे स्टाफ ने भी इसमें पूरा सहयोग किया है। ये लोग ऐसा लगता है कि चाहते हैं कि इसको कोई प्राइवेट नर्सिंग होम या कोई जिस तरह से हाईवे पे हॉस्पिटल्स होते हैं उस तरह का व्यवहार कर रहे हैं इस हॉस्पिटल के साथ। लेकिन स्वर्ण जयंती एक बहुत बड़ा अस्पताल है जिसकी बहुत गरिमा है और ये इसके रिसोर्सेज भी इतने अच्छे हैं, IOCL की तरफ से सब कुछ इसका अच्छा प्रोविजन है। लेकिन इस तरह से रहा तो ये हॉस्पिटल गर्त में जा रहा है और इतना ज़्यादा नीचे चला जाएगा कि फिर वापस लाना भी मुश्किल हो जाएगा। हम कोशिश कर रहे हैं लेकिन हम और क्या कर सकते हैं। जी बिल्कुल सही कहा। हम अपने हॉस्पिटल को बचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल सही कहा। लेकिन मेरी सवाल इस बात का है कि इस स्वर्ण जयंती के देख रेख के लिए इनकी सारे कुछ कार्य प्रणाली है, उस पर नजर रखने के लिए रिफाइनरी की एक प्रबंधन टीम है। लेकिन ताज्जुब वाली बात है कि आपने शिकायत की, ये बात को आप ऊपर तक पहुंचाया रिफाइनरी के अधिकारियों को? हाँ, ये जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि इन्होंने जाली सिग्नेचर करके रिपोर्ट्स वगैरह बनाई, ये चीज़ मैंने IOCL के संज्ञान में भी डाली और प्लस इन्होंने मेरे से कई ऊटपटांग हरकतें की। कई मेरे पेशेंट्स जो कि इन्होंने कुछ इस तरह की भी रिपोर्ट्स एक पेशेंट से लिखवाई कि वो पेशेंट संतुष्ट नहीं है, उसने बोला कि डॉक्टर साहब ने ढंग से देखा नहीं, इलाज नहीं किया, भर्ती नहीं किया, जबकि मेरी हड्डी टूटी हुई थी और उससे लेटर भी लिखवाया। जबकि हमने बाद में जाके दोबारा चेक किया, एक्सरेज देखे, हमने हमारे पास सब फीड होते हैं कंप्यूटर के अंदर, उसको कहीं कोई चोट नहीं थी, कहीं कोई फ्रैक्चर नहीं था। तो ये सब आप ये ज़बरदस्ती के बनाए हुए यानी कि नकली रिपोर्ट्स और नकली क्या कहते हैं शिकायत बनाना, उस पर लिखना पेशेंट के और पेशेंट के अटेंडेंट से साइन कराना, इनकी मंशा क्या है ये समझ में नहीं आता। अगर आपका अस्पताल चलाना है डॉक्टर के साथ और मैनेजमेंट मिलकर चलाता है अस्पताल, यहाँ पे आप ये समझ सकते हैं कि हम तनख्वाह तो छोड़िए, जो ज़रूरी सामान होता है जैसे कि डॉक्टर साहब के लिए पैथोलॉजी के लिए कुछ रिएजेंट्स की ज़रूरत होती है या बेसिक हमें कुछ चीज़ें चाहिए होती हैं जिनसे कि हॉस्पिटल के लिए हमें पेशेंट्स को सुविधा देने के लिए या फिर उनके लिए कुछ हमें ज़रूरत होती है, वो हमें प्रोवाइड नहीं की जा रही। ECG तक की व्यवस्था यहाँ पे जो बेसिक जो चीज़ें होती है कि जो नर्सिंग होम में भी होती है वो इतने बड़े हॉस्पिटल में नहीं है। जैसे ECG की मशीन हुई, प्रॉपर रिएजेंट, सारी जांचें यहाँ पे नहीं हो पाती हैं। इवन फिजियोथेरेपी के लिए भी जो हमें चीज़ें चाहिए होती हैं, जेल्स वगैरह, ये सब कुछ प्रोवाइड नहीं किया जाता है। और उसके लिए अगर हम जाते हैं, मांगते हैं, तो उन सब की चीज़ के लिए वो यही बोलते हैं कि फंड की कमी है, पैसे की कमी है। तो इसमें अस्पताल के कर्मचारी जो काम कर रहे हैं या फिर जो पेशेंट है, इसके लिए तो हम लोग जिम्मेदार नहीं है। बिल्कुल।
पैसे की कमी की जिम्मेदारी हमारी तो नहीं है। हम तो चाहते हैं यहाँ पे ढंग से काम करें और ऐसा काम करें जो पेशेंट को जैसा पहला इलाज मिल रहा था वैसे अब मिले। अगर फंड की कमी है ये तो IOCL और इस संस्था के अंदरूनी मामला है जिसके लिए हम जिम्मेदारी नहीं ले सकते। और उसके कारण वैसे तो हम अपनी तरफ से भरपूर कोशिश करते हैं कि पेशेंट को हर चीज जितनी सुविधाएं हैं उसमें हम बेस्ट से बेस्ट यहाँ पे प्रोवाइड करें, लेकिन उसके बाद भी इतनी प्रयास करने के बाद भी, अस्पताल को देखभाल करने के बाद भी अगर हमारे खिलाफ झूठी साजिशें रची जाएंगी और हमारे को फंसाने के लिए, हमें प्रताड़ित करने के लिए अगर कोशिशें की जाएंगी, ऐसे माहौल में काम करना एक टॉर्चर से कम नहीं। बिल्कुल। अब अगला कदम क्या होगा? आप क्या कुछ अगला कदम होगा? देखिए, हम तो हमेशा से जब भी कोई प्रॉब्लम होती है हम हमेशा से IOCL की तरफ ही, ऊपर की तरफ देखते हैं, क्योंकि वही हमारे संरक्षक हैं, उन्हीं की बिल्डिंग है, उन्हीं के अंडर में हम लोग यहाँ पे काम करते हैं, वही ये टेंडर वगैरह देते हैं। तो हम चाहते हैं कि हमारे हितों की और इस अस्पताल के हित की रक्षा IOCL करे। बिल्कुल सही बात, सही कहा डॉक्टर साहब ने। इस अस्पताल की जिम्मेदारी, अस्पताल की व्यवस्थाओं की जिम्मेदारी रिफाइनरी प्रबंध तंत्र की है और इस मामले को लेकर जो घटना यहाँ घटी स्वर्ण जयंती के वरिष्ठ डॉक्टरों के साथ, उस पर जो है रिफाइनरी के अधिकारियों की चुप्पी कुछ न कुछ बयान करती नजर आ रही है। मैं हेमंत शर्मा, वाई न्यूज़ के लिए, स्वर्ण जयंती अस्पताल।